किसान भाइयों नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुए। मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है। मैं सभी के लिए शुभकामना करता हूं कृषि तीर्थ ग्राम बीटा जनपद बुलंदशहर से। आज जैविक खेती में हम तीसरे नियम पर ध्यान देंगे। विविधता में खेत एक फसल अनेक की सिद्धांत पर आपने देखा कि हमने किस प्रकार से एक ही खेत में बफर जोन, पेरेनियल जोन या सीजनल जोन, अर्थात बफर जोन का मतलब है खेत की मेड़ पर कैसे फसलों को लगाया गया, खेत में बहुवर्षीय फसलों को कहाँ पर स्थान दिया गया और खेत में जो मौसमी फसलें हैं उनको किस प्रकार से लगाया गया। तो एक ही खेत में 10-12 फसलों को एक वर्ष में लेने का ये विज्ञान है और जिसमें बहुत सारी जो शंकाएं हैं कि उत्पादन कम होता है जैविक खेती में मेहनत ज़्यादा होती है, जैविक खेती में और भी नाना प्रकार की कीड़े बीमारियों को लेकर, खाद को लेकर आपके मन में कोई शंका होगी। लेकिन मेरा निवेदन इसमें यह है कि यदि आप इसको बहुत सरलता से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको करने में बहुत खुशी मिलेगी। करने का जो दबाव है वो समझदारी पूर्वक ही कम होता है और समझदारी से हम लोगों के बीच में कई समानता भी आती है। मैं साथियों कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक प्रयोगकार किसान हूँ। खेत में करके देखा और उसमें से कुछ अच्छा निकला तो अपने साथियों को बांटने का मन बना। और मेरा ये वीडियो की श्रृंखला चलाने का भी भाव यही है कि मैं अधिक से अधिक अपने किसान साथियों तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि मेरा इससे भिन्न कोई इरादा नहीं है। बात केवल इतनी है कि धरती साझा है और किसान पुरुषार्थी है, तो इस साझा धरती को मिलकर कैसे सजाएं और किसान अपने पुरुषार्थ का प्रतिफल कैसे पाए, किसान अपनी ईमानदारी के साथ कैसे धनवान होने का, समृद्ध होने का अनुभव कर सके, यही भाव मेरा बार बार बना रहता है। तो आज का विषय है कि जब हम विविधता में अनेक फसलों को लगाते हैं तो हमारी धरती का उत्पादन का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। साथियों, जो खेत हमको एक एकड़ दिखाई देता है, माने एक खेत 5 बीघे का, 7 बीघे का, 10 बीघे का, 9 बीघे का, खेत कोई बराबर तो होते नहीं, लेकिन हम एक खेत का एक मानक बनाकर आपसे बात कर रहे हैं कि 1 एकड़ का यदि खेत है और 4000 वर्ग मीटर है, तो जब हम खेत को देखते हैं तो हमको 4000 वर्ग मीटर ही दिखता है। लेकिन जब हम उत्पादन क्रिया के माध्यम से उसको देखते हैं तो वो खेत में उत्पादन क्रिया का जो घनत्व है कम से कम 10-12 मीटर ऊपर तक भी दिखाई देता है। इस प्रकार घनत्व का मतलब है कि लंबाई भी, चौड़ाई भी और गहराई भी और ऊंचाई भी, उसके सभी आयाम को हमने देखा। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम अपने खेत में कौन से अनाज, किस प्रकार की दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी और किस प्रकार की चीज़ों को लगा सकते हैं और जिनको लगाने में कम से कम खर्चा होगा, कम से कम मेहनत होगी और उत्पादन और आमदनी ज़्यादा होगी। मैं यहाँ बार बार लाभ की दृष्टि से आपको कोई बात बताना नहीं चाहता। मेरी लाभ की दृष्टि से कोई मानसिकता भी नहीं है, लेकिन ये बात मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि समृद्धि लाभ से बहुत बड़ी चीज़ है। एक पौधे को आपको बहुत छोटा सा विज्ञान में बताना चाहूँगा कि उत्पादन के घनत्व का अध्ययन हमने किया है बफर जोन में। बफर जोन का मतलब है जो खेत की मेड़ होती है उस पर अधिकांश हमारे झगड़े बने रहते हैं और हमारे मन में भी बार बार ये सवाल उठते थे कि खेत की मेड़ पर क्या करें। जैविक खेती में एक बात बार बार सामने आती थी कि जैविक खेती में यदि पड़ोसी किसान ने कोई और भी चीज़ें डाल रखी हैं, जहर डाल रखा है या कोई भी काम ऐसा कर रखा है, अनावश्यक पानी आ सकता है, तो उस प्रकार से कोई उनके खेत में जो भी कोई विजातीय चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वो यदि हमारे खेत में आती हैं तो वो हमारे खेत को भी प्रभावित करती हैं। ऐसा होता भी है। हम सारी चीज़ों को तो रोक नहीं सकते, हवा बहती है उसको रोक नहीं सकते, जंगली जानवर घूमते हैं उनको रोक नहीं सकते, लेकिन प्रयास करें कि कम से कम हमारे खेत में कोई ऐसी चीज़ ना आए कि जो हमारे कहीं उत्पादन में जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित करे। मात्र इतनी बात है कि इसको जैविक खेती में बफर जोन बोलते हैं, अर्थात खेत की मेड़ पर हम कुछ ऐसा इंतज़ाम करें जिससे हमारे खेत में बाहर से होने वाला कोई भी प्रदूषण ना आए। इस पर विचार करते करते हमको एक तरीका हाथ लगा और आज जो हम उत्पादन के घनत्व की बात कर रहे हैं उसी को मैं बताना चाहूँगा। उसे हम कहते हैं बफर क्रॉप्स। खेत की मेड़बंदी पर कैसे हम अपना बफर जोन बनाएं। साथियों, 3 मीटर के अंदर हम एक पौधा फलदार लगाते हैं,
एक पौधा इमारती लकड़ी का। इमारती लकड़ी में आप मीलिया डूबिया ले सकते हैं, सहजन ले सकते हैं, चंदन ले सकते हैं, और भी कोई अच्छी लकड़ी जो भी आपको लगता है वो स्थानीयता के साथ भी बदलती रहेगी। पूरे देश में इसका अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन इसके साथ एक फलदार पौधा लेना है। वो पौधा बहुत फैलने वाला ना हो, जैसे नींबू का पौधा है, नाशपाती का पौधा है, आड़ू का पौधा है, पपीते का पौधा है, केले का पौधा है। इस प्रकार से जो इमारती लकड़ी के जो पौधे हैं उनके साथ ही एक सपोर्ट के रूप में खड़ा रहता है। ठीक ही उसी पौधे के नीचे हम कंद वाली फसलें और उसके साथ में कुछ जड़ी बूटी, पशुओं का चारा, या जो भी आपको लगता है कि मुझे अपने खेत में इस चीज़ से एक उत्पादन भी मिलेगा और मेरे खेत की सुरक्षा भी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम 4-5 फसलों को हमने खेत पर लगाकर देखा तो पता लगा कि 1 एकड़ ज़मीन से कम 1 लाख रुपए की आमदनी हमें बफर जोन से मिल जाती है। तो बड़े अजीब बात थी ये। जब इसका गणित हमने लगाया तो पता लगा कि खेत की मेड़ पर 2.5 से 3 मीटर जगह यदि परिधि में परिमाप पर हम देंगे तो वो जो 500-700 मीटर उसके बनते हैं। तो 700-800 मीटर भी देकर यदि हमने 1 लाख रुपया निकाल लिया तो अभी तक हमको अच्छी फसलों से भी 1 एकड़ ज़मीन में ये पैसा नहीं निकल रहा था। और ये प्रयोग हमने 1 वर्ष नहीं किया, लगभग 6-6, 8-8 और 10 साल के अंतराल पर हमने लगभग लंबे समय तक इसके प्रयोग किए। क्या संभावनाएं इसमें से निकलती हैं। तो किसान भाइयों, आज का जो विषय है कि एक फसल पर और बाजार की लागत के जरिए आप कितनी भी ताकत लगाइए, आपको समृद्धि का अनुभव नहीं होगा, आपको अपने पुरुषार्थ का पैसा नहीं मिलेगा, आप धरती की उस व्यवस्था के स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे जिससे धरती और किसान के बीच का जो गहरा रिश्ता है। मैं आपसे भावपूर्ण ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप उत्पादन के घनत्व को सही ढंग से समझ लें तो आप विविधता में फसलों को लगाकर अपने खेत में अनेक चीज़ों को लगाकर एकल फसल प्रणाली से कई गुना ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। मेहनत कम होगी और बार बार फसलों को लगाना नहीं पड़ेगा, और साथ में आपके पास में परिवार सहित रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे कि जब खेत में से अनेक चीज़ें निकलती हैं तो उनको हम कैसे मिलकर प्रोसेसिंग करें, कैसे उनको और ज़्यादा मूल्य संवर्धन करते हुए उनसे और अच्छा पैसा कैसे कमाएं, ये भी रास्ता इसमें से निकलता है। और आजकल तो भारत सरकार सहकारिता के विकास की बात कर रही है, किसानों को मिलकर काम करने के लिए व्यावसायिक प्रवृत्ति से कार्य करने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में 2 कदम हम भी आगे बढ़ाएं और इस पर विचार करें कि हम अपने खेत में अनेक चीज़ पैदा करें और मिलकर अपने गांव में एक वातावरण बनाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो गांव में 10 परिवार, 20 परिवार जो भी मिलकर काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। और हम इस विज्ञान को जब भी आप चाहेंगे, आप इसकी जो बारीकियां हैं उसके सुझाव बिंदु आप ज़रूर डाल दें, ताकि इसकी दूरी को लेकर, समय को लेकर, श्रम को लेकर और उत्पादन को लेकर, लागत को लेकर जो भी सवाल आपके मन में उठता है, आप इसके बारे में ज़रूर हमको बताएं, ताकि हम बोलते समय बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट सकती हैं, लेकिन आप ध्यान दिलाएंगे तो पुनः उन पर हम छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि आज का जो विषय है कि सतह का जो उत्पादन घनत्व बढ़ता है, साथियों इसका बेनिफिट एक तो ये आया कि हमने अपने उत्पादन को गुणात्मक रूप से बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी बात है कि ऊपरी सतह पर लगने वाली जो कीड़े हैं, जो बीमारियां हैं, जो मौसम का जो प्रतिकूल प्रभाव है, साथियों इससे बचत होती है। तो धरती के तापमान बढ़ने की बात हो, प्राकृतिक असंतुलन की बात हो, मौसम के बदलाव की बात हो, वर्षा की कम और ज़्यादा होने की बात हो, इन चीज़ों में भी हम बहुत श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि धरती की व्यवस्था को हमने ही बिगाड़ा है। तो हम ही मिलकर सुधारने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। इसी अनुरोध के साथ आज का ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इस पर ज़रूर विचार करेंगे और विविधता में फसलों को लगाकर धरती के उत्पादन घनत्व को बढ़ाएंगे, क्योंकि उत्पादन घनत्व को एकल फसल प्रणाली पर हमने इतना घटा दिया है, इतना कम किया है कि धरती अपने वैभव को खो चुकी है, और जिससे नाना प्रकार की नई चुनौतियां खड़ी हैं। वो चुनौतियां अपना भयावह रूप ना लें, इसलिए हम धरती को पुनः सजाएं। और आप विचार करके देखें,
आप अपने किसी गांव के बुजुर्ग से बात करके देखें कि आपके गांव में आपसे 70-80 साल पहले उत्पादन का जो वनस्पतिक घनत्व था, बड़े बड़े बाग थे, देसी आम के पौधे। मैंने अपने गांव को देखा है और भी बहुत जगह जंगलों और पहाड़ों को देखा है। आज मनुष्य के द्वारा बहुत बड़ा शोषण हुआ है, दोहन हुआ है, नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई हम सबको मिलकर करनी है। आज की वीडियो का यही मन था कि आपसे निवेदन करूं, बार बार आपका ध्यान उधर जाए और हमारे पास ज़मीन आधा एकड़ हो, चाहे 1 एकड़ हो, चाहे 50 एकड़ हो, चाहे 100 एकड़ हो, आप अपने मन को छोटा ना करें। इसके सब तरीके आपके पास हैं। आप समझेंगे तो हर एक तरीका आप निकालेंगे, ये मेरा विश्वास है। हम हमेशा मित्र भाव से आपके साथ रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।